हे गाइस एंड वेलकम टू टॉपर्स आईक्यू डिजिटल वर्ल्ड, जिसमें एंड्रॉयड पर गूगल की पूरी मोनोपोली है और साथ ही दूसरी तरफ आईओएस जिसे एप्पल मैनेज करता है। मगर इन सब स्टेप्स को देखकर और गूगल और इनकी ऐप्स की मोनोपोली देखकर इंडिया ने एक नया फैसला लिया कि वह अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च करेंगे। मगर गवर्नमेंट ने ऐसा निर्णय क्यों लिया और क्या ये प्ले स्टोर खुद का डेवलप करना इतना आसान है कि जो प्राइवेट फर्म है वह भी इसे डेवलप कर सकती हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट toppersaiq.com से ले सकते हैं। जैसा कि इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल, इंडिया प्लान्स लॉन्च ऑफ ऑन ऐप स्टोर एज अल्टरनेटिव टू गूगल एंड एप्पल। भारत सरकार का कहीं पर यह निर्णय लेना उचित है क्योंकि गूगल इस समय एंड्रॉयड को मैनेज करता है और साथ ही एंड्रॉयड के यूज़र देखें तो 91% यूजर्स ओनली इन इंडिया में ही हैं। मगर गवर्नमेंट के इस स्टेप को लेकर गूगल ने इससे पहले अनाउंस किया था कि जो पेमेंट प्लेटफॉर्म जैसे वेबसाइट हैं और ऐप्स हैं जिन पर वह अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो एडमिन्स होते हैं ऐप के और वेबसाइट के, और गूगल अब से उन पर 30% टैक्स लगाएगा। मगर जो एंड्रॉयड डेवलपर्स हैं उनका भी कहना है कि ये जो गूगल का डिसीजन है इससे इंडिया में काफ़ी लॉस होगा और काफ़ी बिजनेस को भी लॉस देखने को मिलेगा। अगर गूगल की मोनोपोली देखें तो रिसेंटली पेटीएम जो कि वॉलेट ऐप था उसे एंड्रॉयड प्ले स्टोर से कुछ दिन के लिए और या कुछ समय के लिए रिमूव कर दिया गया क्योंकि गूगल का कहना था कि फॉलो नहीं कर रहा है, इसी कारण उन्हें इस ऐप को प्ले स्टोर से रिमूव करना पड़ा। मगर साथ ही पेटीएम ने अनाउंस किया कि हम कुछ समय बाद फिर से इसे अपलोड करेंगे और सीएनबीसी का आर्टिकल है कि पेटीएम ने कहा कि जो पेमेंट जायंट पेटीएम है, गूगल एंड्रॉयड मोनोपोली ऑफ ग्रेव कंसर्न्स टू इंडियन स्टार्टअप्स। पेटीएम ने कहा कि गूगल की कहीं ना कहीं एंड्रॉयड पर मोनोपोली है कि वह जब चाहे किसी का भी ऐप हो, चाहे गवर्नमेंट ऐप हो, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विस ऐप हो, वह उसे कभी भी रिमूव कर सकता है। और साथ ही इससे जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं उन पर भी काफ़ी और उन्हें काफ़ी झटका लग सकता है। और साथ ही जो गूगल ने 30% का टैक्स अनाउंस किया है ऐप्स पर, उससे भी जो स्टार्टअप्स हैं कहीं उन्हें भी झटका लगेगा। मगर साथ ही कुछ और ऐप्स देखें तो जैसे जोमेटो, स्विगी, इनको भी गूगल की तरफ से एक वायलेशन का नोटिस मिला और साथ ही गूगल ने कहा कि अगर वह टर्म्स और कंडीशंस फॉलो नहीं करेंगे तो उनके भी ऐप हम प्ले स्टोर से रिमूव करेंगे। तो कहीं पर इन कंपनीज ने भी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट की और उनसे आग्रह किया कि जो गूगल है वह अपनी मोनोपोली रखता है हर समय प्ले स्टोर पर, तो इस समय भारत को ज़रूरत है कि उसकी मोनोपोली को थोड़ा रिड्यूस किया जाए। मगर साथ ही रवि शंकर प्रसाद जो कि आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी अनाउंस किया कि गूगल जो इंडिया है वह खुद का अपना एक प्ले स्टोर लॉन्च करेगा। मगर गवर्नमेंट ने कहा कि जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हैं वह उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि वह ऐसा कदम पहले उठाएं और साथ ही गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करेगी। चैलेंजेस भी काफ़ी होंगे अगर प्ले स्टोर, ऐप स्टोर को, गूगल और एप्पल के ऐप स्टोर्स को अगर हमने क्रिटिसाइज करना है या चैलेंज करना है। अगर दोनों प्लेटफॉर्म्स का देखें तो उनके पास बिलियंस ऑफ डेवलपर्स हैं जो सिर्फ ऐप डेवलपमेंट और उनकी सेफ्टी पर ही वर्क करते हैं। मगर एक और कंसर्न है कि अगर अगर इंडिया खुद का अपना ऐप स्टोर लॉन्च करता है, इससे एक नुकसान भी होगा कि अगर जो गवर्नमेंट है वह लोगों पर सर्विलेंस भी कर सकती है, जैसे अपनी खुद की ऐप लॉन्च करके उनका जो डेटा है वह अपने पास कलेक्ट भी कर सकती है। लेकिन इस गवर्नमेंट के मूव को लेकर जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने भी काफ़ी गवर्नमेंट का सहयोग दिया कि वह इस कदम को जरूर आगे बढ़ेंगे। सो फॉर द टाइमिंग ये है एंड इस वीडियो का चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।